हेलो बाबू, कैसे हो आप सब। तो आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु और आज हम लोग देखने जा रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जैसे ही हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करते हैं, लेक्चर नंबर 3 होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी का। तो इससे पहले 2 लेक्चर में हम लोग क्या देखे थे, तो थोड़ा सा रिवाइज करते हुए इस लेक्चर पर आएंगे। तो सबसे पहला जो लेक्चर था उसमें देखे थे चार्ज कैरियर्स, ठीक है, तो चार्ज कैरियर कंप्लीट हो गया था। दूसरा लेक्चर में हम लोग क्या देखे थे, दूसरे लेक्चर में देखे थे हम लोग ओम्स लॉ, और थर्ड लेक्चर है। तो थर्ड लेक्चर में क्या देखने जा रहे हैं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपके जिंदगी के लिए, मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी के जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मजेदार टॉपिक है, ठीक है। तो अगर आप बने रहे तो हो जाएगा आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर। तो बने रहिए और देखिए क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी आराम से। तो जैसे ही हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए क्या लेते हैं, तो एक हम कंडक्टर लेते हैं, कंसेप्ट समझो। तो जैसे ही हम एक कंडक्टर लेते हैं, तो कंडक्टर ले लीजिए। अब कंडक्टर में क्या होता है, तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जो हम कंडक्टर लिए हैं, इस कंडक्टर को रूम टेम्परेचर पर प्लेस्ड किए हैं। अच्छा, एट 27 डिग्री से रूम टेम्परेचर पर इसको रखे हुए हैं। तो जब रूम टेम्परेचर पर रखे हुए हैं, कोई फील्ड नहीं है एक्सटर्नल फील्ड के एब्सेंस में, तब तो इसमें क्या होने वाला है, थर्मल के कारण ही कुछ चेंज, मतलब हीट के कारण ही कुछ चेंज होने वाला है ना। तो उस समय भी इलेक्ट्रॉन क्या, तो आपको हम बताए हैं कि कमरे के ताप पर भी मुक्त इलेक्ट्रॉन पूरा मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो मूव करते रहते हैं, तो कैसे मूव करते हैं, उनका वेलोसिटी क्या होता है, इस बात को समझेंगे। तो जैसे लेट्स टेक, हम कुछ इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहे हैं, तो ए इलेक्ट्रॉन ऐसे अगर मूव कर रहा है, ए इलेक्ट्रॉन आपका ऐसे मूव कर रहा हो, ए इलेक्ट्रॉन आपका ऐसे मूव कर रहा हो, लेट्स टेक इधर मूव करा देते हैं इसको, और ए इलेक्ट्रॉन आपका ऐसे मूव कर रहा हो। तो ऐसे सब मूव कर रहे हैं, सब का सब मूव कर रहा है, मतलब आप ऐसे ही मूव कर रहे हैं सारे के सारे। और याद रखिएगा, तो क्या होगा कि यहां से मूव करेगा यहां तक, यहां से यहां मूव करेगा, यहां से हम सब अपने अपने, मतलब एक जिगजैग रैंडमली मूव कर रहा है, कहीं भी इसका सर्टेन पाथ फिक्स नहीं है। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब 27 डिग्री सी लेते हैं। तो जैसे ही आप कहिएगा, तो मिलियंस ऑफ, मतलब यहां ना लाखों लाख में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो लाखों लाख में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो लाखों इलेक्ट्रॉन इधर भी मूव कर रहे हैं, लाखों इलेक्ट्रॉन उधर भी मूव कर रहे हैं, फिर लाखों इलेक्ट्रॉन इधर भी मूव कर रहे हैं, फिर लाखों इलेक्ट्रॉन इधर भी मूव कर रहे हैं। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की तरफ मूव कर रहा है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि एक चीटी का कंसेप्ट है जिस पर इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग क्लियर करेंगे। तो अभी आप समझिए, थोड़ा डीप है, तो डीप समझिएगा तो मजा आएगा टॉपिक में, ठीक है। अब आप कहिएगा सर डायरेक्ट समझा देते हैं, तो डायरेक्ट नहीं समझा सकते, उस टॉपिक तक आने के लिए आपको बेसिक्स तो जानना जरूरी है ना। तो जैसे ये सारे के सारे ऐसे मूव कर रहे हैं, सबके सब मूव कर रहे हैं, तो सबके सब मूव कर रहे हैं और रैंडमली मूव कर रहे हैं, मतलब जिगजैग पाथ पर मूव कर रहे हैं। तो इसके वेलोसिटी जो होंगे वो क्या होंगे, तो ध्यान दीजिएगा, इसका वेलोसिटी बहुत हाई होता है। इसका वेलोसिटी जो होता है लगभग 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड लिया जाता है, लगभग एट रूम टेम्परेचर। तो 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड, इतना का वेलोसिटी लिया जाता है। किसका, तो इसको कह सकते हैं आप थर्मल वेलोसिटी, मतलब थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको कह सकते हैं आप तापीय, मतलब इलेक्ट्रॉन का तापीय वेग जो होता है वो 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड होता है। तो बहुत फास्टली मूव कर रहा है, ठीक है, बहुत फास्टली जिगजैग पाथ पर मूव कर रहा है, ऐसे 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 ऐसे। तो आप एक बात कहिएगा, सर इतना फास्ट जब ये मूव कर रहा है, तो इस बॉडी को, इस कंडक्टर को छोड़ क्यों नहीं दे रहा। अगर ये बहुत फास्ट मूव कर रहा है तो छोड़ देना चाहिए ना। आप तो बोल रहे हैं कि इतना फास्ट मूव करता है, हाँ छोड़ तो देना चाहिए, लेकिन ध्यान से देखिए ना, जैसे ही यहां से फास्टली मूव करेगा, इधर आएगा, तब तक क्या होगा यहां, तो जैसे ही यहां मूव करके आएगा तो ये चाहेगा क्या, लेट्स टेक, हम एग्जांपल के तौर पर ऐसा इसी पर ले लेते हैं। तो यहां पर अगर ये चाहेगा कि हम निकल जाएं,
तो निकल जाए तो जहां ये छोड़ेगा, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन बॉडी को छोड़ता है तो पॉजिटिव चार्ज बन जाते हैं, तो जैसे ही छोड़ने का प्रयास करेगा उधर पॉजिटिव हो जाएगा, और निगेटिव छोड़ रहा था इसलिए अट्रैक्ट हो जाएगा। और ये भी आपको पता होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत स्ट्रांग फोर्स होता है। अगर हाँ ग्रेविटेशन वाला फोर्स की बात रहती तो छोड़ देता, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है, जो उसको खींच लेगा। तो इसका मतलब क्या है, हम आपको एक बात समझा देते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो जो एवरेज वेलोसिटी होती है, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन इधर भी मूव कर रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन इधर भी मूव कर रहे हैं, सब जगह मूव करना है ना, कोई तो सर्टेन पाथ नहीं ना, कोई डायरेक्शन, सर्टेन डायरेक्शन नहीं है, इसलिए सब जगह मूव कर रहे हैं। इसको अगर हम U1 लेते हैं, इसको अगर U2 लेते हैं, इसको U3 लेते हैं, इसको U4 लेते हैं, और सारे का जो एवरेज देखते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप ध्यान से अगर देखें तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी कितना होता है, तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी इक्वल टू होता है 0। तो फिर कैसे, तो इसको तो पूरा जोड़ कर तब डिवाइडेड बाय 4 करना चाहिए, तो हाँ पूरा डिवाइडेड बाय 4 कीजिएगा, तभी हम बोल रहे हैं पूरा का पूरा 0 आ जाएगा। तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्यों 0 आएगा, तो देखो 0 क्यों आएगा, 0 इसलिए आएगा कि ए इधर जा रहा है, ए इधर जा रहा है, तो उससे तो वो कैंसिल आउट हो गया ना। ऐसे ही सारा एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा ना, तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो एवरेज जो हमारा होगा, एवरेज हमारा 0 हो जाएगा। तो यहां तक तो क्लियर आप लोगों को समझ में बिल्कुल आ गया होगा। तो ये बातें आपको क्या क्या याद रखना था, तो बात याद रखना था 10⁻⁻5 मीटर पर सेकंड होता है, ये सारी चीजें आप समझ गए हैं। एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0 होता है, 27 डिग्री सी पर होते हैं। तो अब हम जो बात कर रहे हैं ड्रिफ्ट की, जो बात कर रहे हैं, तो ध्यान से देखना, तब बोलिएगा सर ये थर्मल वेलोसिटी आप क्यों समझा रहे हैं। थर्मल वेलोसिटी जब तक आप नहीं समझोगे ड्रिफ्ट समझने में दिक्कत होगा। तो अब हम लोग ड्रिफ्ट की बात करते हैं। तो ड्रिफ्ट के लिए लेट्स टेक, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन को सही से सजा देते हैं। यहां से ऐसे ये सब इलेक्ट्रॉन है, ये सब इलेक्ट्रॉन है। अब देखो हम क्या करते हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंप्लीमेंट कर देते हैं। ध्यान से समझना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंप्लीमेंट करते हैं तो यहां प्लस और यहां माइनस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा किधर होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जब डायरेक्शन इधर हो जाएगा, ध्यान से देखना, तो जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो यहां तो प्लस होगा, और इस सब इलेक्ट्रॉन है जो मूव कर रहा है जिगजैग पाथ पर, उसका कोई सर्टेन डायरेक्शन नहीं है। लेकिन जैसे ही अप्लाई करेंगे, अब ये जो होगा, जो यहां जा रहा था थोड़ा सा हटेगा, ये यहां जो आ रहा था, ये जो यहां जा रहा था, ये जो यहां आ रहा था, मतलब क्या हो जाएगा कि थोड़ा सा हटेगा। तो थोड़ा सा हटेगा मतलब यहां जा रहा था, यहां जा रहा था, थोड़ा सा हटा, मतलब ड्रिफ्ट हो गया, ये ड्रिफ्ट हो गया। तो ड्रिफ्ट हो गया का मतलब थोड़ा सा अपने एक्चुअल पाथ जो है उससे हट गया। तो जैसे ही एक्चुअल पाथ से थोड़ा सा डेविएट हुआ, अलग हटा, तो इस वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ध्यान दीजिएगा, जो एवरेज होता है उसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो यहां तो जो इनिशियल हम लोग ले रहे थे, तो वहां पर U1, U2, U3 ले रहे थे, तो जो एवरेज था उसका मतलब U एवरेज जो था वो क्या ले रहे थे हम लोग, 0। मतलब थर्मल वेलोसिटी के लिए U एवरेज 0 था, और यहां का जो अब इसके लिए जो वेलोसिटी का एवरेज लेंगे उसी को हम लोग कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जैसे ही आप कहिएगा तो VD, इसको कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इसके लिए अगर ले लें यहां पर V1, V2, V3, V4, तो ऐसे ले लें तो V1 प्लस V2 प्लस V3 और डॉट 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 बहुत सारे आएंगे, Vn अब बाय n।
इसको क्या हम लोग कह सकते हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो एक बात ही अब आपको समझ में, तो क्या ये फॉर्मूला हुआ, समझो कि ये भी फॉर्मूला ही है, लेकिन अभी हम लोग फॉर्मूला तक नहीं गए हैं, अब ड्रिफ्ट हम लोग समझेंगे। तो ध्यान से देखो, अब ड्रिफ्ट के बारे में देखो, बढ़िया से देखो। तो जैसे ही वेलोसिटी मतलब इधर इतना दूर आ गया है, फिर यहां से मतलब ऐसे हो रहा है ना, आपको नहीं लग रहा कि अब एक सर्टेन डायरेक्शन हो गया कि सारे इधर ही मूव कर रहे हैं। और याद रखना, तो आप कहेगा सर यहां से यहीं कैसे रुक जा रहा है, तो रुक नहीं रहा है, वो कोई मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला एटम है। तो ठीक है, यहां से निकला और यहां आकर टकराया, ठीक है, टकराया मतलब एक टक्कर हो रहा है। तो जैसे ही आके टकरा रहा है, बार बार टकरा रहा है, तो इसके बीच में कुछ देर तो फ्री टाइम है। तो जैसे हम आपको बता दें, अब यहां था, यहां आना चाहिए था, और यहां एक एटम से निकला, प्रोड्यूस हुआ, और यहां आकर एक एटम से टकराएगा। तो जैसे ही इस एटम से आकर टकराएगा तो कुछ तो प्लस, जैसे ही आकर टकराना है और यहां से थोड़ा सा ड्रिफ्ट हुआ और ड्रिफ्ट होकर इधर आ गया। तो जब ड्रिफ्ट होकर इधर आया, जो टकराना था, तो इसके बीच वाले जो टाइम है यहां से जो यहां तक आने के, इस टाइम को हम लोग कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम या फ्री टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम का मतलब क्या होता है, अरे तो रिलैक्स, उस समय टकरा नहीं रहा है, कोई कोलिजन नहीं हो रहा है, मतलब यहां कोई टक्कर नहीं है, यहां भी कोई टक्कर नहीं, मतलब पूरे में कोई टक्कर नहीं है, यहां से यहां तक फ्रीली मूव कर रहा है, मीन फ्री पाथ है, मतलब ये पूरा का पूरा फ्रीली मूव करते हुए आकर टकराया। तो जितना देर तक फ्री रहा उसको रिलैक्स कहेंगे। आप लोग अभी ऐसे जानते होंगे कि अब कोई आदमी किसी को, जैसे एग्जाम्पल हम आपको समझा रहे हैं, कोई आदमी किसी को मार रहा है, एग्जाम्पल सुनना, तो किसी को मार रहा है, तो एक थप्पड़ मारा, दूसरा थप्पड़ मारा, तो बीच में कुछ गैप दिया ना, तो उस गैप को कहते हैं रिलैक्स। अच्छा रिलैक्स हो, मतलब रिलैक्स, आराम दे देकर मार रहा है, मतलब क्या है कि एक थप्पड़ मारा, दूसरा थप्पड़ के बीच में जो, तो दो कर्मागत टक्कर, मतलब आया मारा फिर मारा, तो इसके बीच में जो कर्मागत टक्कर है, जो समय लगता है, उतना देर तो फ्री हो रहा है ना, अच्छा ठीक है अभी नहीं मार रहा है, थोड़ा देर बाद फिर मारा, तो इसका मतलब तो रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं उसको। तो रिलैक्सेशन टाइम को हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं, टाउ से। और ये जो वेलोसिटी हुआ, इस वेलोसिटी को, एवरेज वेलोसिटी जो लेंगे उसको हम लोग कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अब इसके डेरिवेशन कैसे बनेंगे, इसके डेरिवेशन कैसे बनेंगे, इस बात को हम लोग समझने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा इसका डेरिवेशन। तो एक फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, F बराबर होता है QE, सुने तो जरूर होंगे। अब जैसे ही आप बात करो तो F बराबर तो E और E, तो आप कहिएगा E क्यों ले रहे हैं, अरे भैया यहां मूव कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, तो उसका चार्ज क्या होता है E, और दूसरा किसके विपरीत मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत मूव कर रहा है। अच्छा, विपरीत मूव करने का मतलब कि माइनस हो जाएगा ना, तो ये बातें तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। एक और फॉर्मूला, आप बहुत लेंदी हम नहीं करेंगे, आप शॉर्टकट में इसको समझाते चलेंगे। एक और फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, F बराबर होता है MA, ये तो सुने ही होंगे। तो जैसे ही यहां पर अगर ले लें तो हम E के लिए ना मास लेंगे, तो जैसे ही हम A बराबर कहें आपसे, तो A बराबर क्या हो जाएगा, तो A बराबर हो जाएगा F बाई ME, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ले ले। तो जो F है, F की जगह पर क्या आ जाएगा, तो F के जगह पर हम जानते हैं पहले से ही E, और E हो जाएगा। और यहां क्या होने वाला है, तो यहां होने वाला है आपका ME, ध्यान से सुनना। तो जैसे ही हो गया A बराबर तो E मतलब स्मॉल ई कैपिटल E अब बाई ME, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। तो जैसे ही इतना हो गया तो A का फॉर्मूला तो निकल गया। तो एक हम फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, समझते क्या है, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन जब हम लेते हैं तो एक फॉर्मूला पढ़ना है हम लोग को, V बराबर U प्लस 8। ये तो सुना हुआ फॉर्मूला लग रहा है,
हाँ तो सुना हुआ है ना, आप लोग 11th में पढ़े हैं, तो 11th पढ़े भी हैं, अच्छा पढ़े होंगे, आई थिंक आप लोग पढ़े होंगे। तो भी एवरेज लेना है, अच्छा एवरेज, तो भी एवरेज लेना है, तो इसी को ना हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते। अरे जो शुरू हुआ था वो तो थर्मल से, आप गए सर आप तो पढ़ाते पढ़ाते उसको इसमें मिला लिए, नहीं इसीलिए तो स्टार्ट किए हैं। तो जो हम लोग शुरू किए थे वो थर्मल वेलोसिटी से स्टार्ट किए, तो थर्मल वेलोसिटी था उसका u बराबर जो एवरेज हो रहा था वो 0 हो रहा था। और यहां जो v जो ले रहे थे, फाइनली जो वेलोसिटी हम लोग ले रहे थे वो vd ले रहे थे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ले रहे थे। तो हम क्या ले लेंगे vd, और यहां पर क्या होने वाला है 0। जैसे ही 0 हो जाएगा और इस इक्वेशन को अगर हम लोग यहां पर इनपुट कर देंगे तो देखेंगे क्या कि a के जगह पर होने वाला है -e/me। तो हम क्या फॉर्मूला रख लेंगे, -e/me इनटू टाइम है, उस टाइम को हम लोग कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम, और उसको कहते हैं डिनोट करते हैं टाउ से। तो bd इक्वल टू क्या हो गया, -e/me/टाउ। क्लियर हो गया। और एक और चीज, आप इसको थोड़ा सा अगर और क्लियर कर लें तो हम कहें कि मोड में अगर vd का यूज करते हैं तो आप तो एक डायरेक्ट सी बात समझते होंगे कि e/me/टाउ हो जाए, मतलब हमको देखना है डायरेक्ट वेलोसिटी। तो एक बात याद रखिएगा, हम आपको इसमें कुछ चीजें समझाते चलते हैं जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो। ऐसे तो डेरिवेशंस आपको समझ में बिल्कुल आ गया होगा। तो एक लाइन में अगर हम कहें कि हाँ अपवाह वेग कहते किसे हैं, तो अपवाह वेग किसे कहते हैं, तो ध्यान से सुनना, आरोपित विद्युत क्षेत्र के विपरीत, अच्छा आरोपित इधर से आरोपित हो रहा है, तो आरोपित विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन के औसत वेग, अच्छा आरोपित विद्युत क्षेत्र। तो ध्यान रखना, अगर विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं होगा तब तो हम लोग को थर्मल वेलोसिटी लेना पड़ेगा, लेकिन थर्मल वेलोसिटी नहीं लेकर यहां क्या हो रहा है, आरोपित कर दे रहे हैं विद्युत क्षेत्र। तो आरोपित विद्युत क्षेत्र के विपरीत, आरोपित विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में ली गई इलेक्ट्रॉन की औसत वेग, अच्छा औसत वेग को ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो वही तो हम समझा रहे थे कि जो औसत वेग ले रहे हैं उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कह रहे हैं। और याद रखिएगा, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको कंप्लीट करते जाएंगे हम लोग। तो क्या इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो सबसे पहले थर्मल वेलोसिटी जो था वो तो आप समझ रहे हैं कि 10⁵ बहुत अधिक होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कम होता है, बहुत कम। तो कितना होता है, तो vd इक्वल टू लगभग जो औसत हम लोग लेते हैं किसी कंडक्टर के लिए वो कितना होता है, तो लगभग 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड से 10⁻�6 के करीब भी हो सकते हैं। अब एक बात और है इसमें, एक और चीज है रिलैक्सेशन टाइम। अरे कितना देर थप्पड़ का गैप होता है, मतलब वही टकराने वाला गैप होता है। तो टकराने वाला गैप जो टाउ इक्वल टू है 10⁻, तो उसको क्या कहते हैं, -14 सेकेंड। तो ये बातें समझ गए बिल्कुल। तो आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी शायद आपको समझ में आया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, फिजिक्स करो, बाय।